आजकल बहुत से स्टूडेंट्स स्ट्रेस, कन्फ्यूजन और प्रेशर फेस कर रहे हैं, लेकिन कोई उनकी रियल प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहा। अच्छा, अगर आप स्टूडेंट्स हैं और फ्यूचर को लेकर कन्फ्यूज़्ड हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। और अच्छा, आप स्टूडेंट्स हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। एंड तक लाज़मी देखें। थैंक यू। आज मैं उन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में बात करूँगा और उनका सिंपल सॉल्यूशन भी शेयर करूँगा कि हम अपनी स्टूडेंट लाइफ़ को किस तरह से डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, सब लोग स्टूडेंट लाइफ़ को बहुत ईज़ी समझते हैं, लेकिन रियलिटी में स्टूडेंट लाइफ़ बहुत सारी प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टीज़ का जो हिस्सा है। स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता फ्यूचर में क्या करना है। हर कोई डिफरेंट एडवाइस देता है। स्टूडेंट तो इंसान क्या कर सकता है, मुझे बताएँ? एक स्टूडेंट क्या कर सकता है? पहले तो स्टूडेंट को समझना चाहिए कि वो करना क्या चाहता है, ठीक है? उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, वो अपनी लाइफ़ में क्या करना चाहता है, उसके गोल्स क्या हैं, उसका माइंडसेट क्या है, ठीक है? सबसे पहले हमें अपना गोल सेट करना चाहिए कि हमें पता हो कि हमने फ्यूचर में करना क्या है, ठीक है? बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनका डॉक्टर की फ़ील्ड में, मेडिकल की फ़ील्ड में इंटरेस्ट होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स इंजीनियर बनना चाहते होंगे, बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं और बहुत सारी फ़ील्ड्स हैं, हज़ारों लाखों फ़ील्ड्स हैं, ठीक है? तो सबसे पहले तो मेन चीज़ होती है कि स्टूडेंट को अपनी फ़ील्ड सेलेक्ट करनी चाहिए, ठीक है? फ़ील्ड सेलेक्ट करने का मेन टाइम होता है 9वीं, 10वीं, 11वीं, ठीक है? 9th, 10th और फर्स्ट ईयर, इसमें हम अपनी फ़ील्ड सेलेक्ट करते हैं कि हम लोगों का किस चीज़ में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। हमें वही फ़ील्ड चूज़ करनी चाहिए जिसमें इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा हो, जिसमें हमें काम करने का मज़ा आए, ठीक है? हमें पैसों को नहीं देखना चाहिए कि हम इस फ़ील्ड में जाएँगे तो हम तरक्की नहीं, कोई भी फ़ील्ड बुरी नहीं होती, ठीक है? सब फ़ील्ड्स में लोग बहुत आगे तक जाते हैं। जो लोगों का इंटरेस्ट होता है, एक तो इंटरेस्ट होता है, बंदे को मज़ा आता है काम करने में, दूसरा वो डेवलप होता है, ठीक है? तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें अपनी फ़ील्ड सेलेक्ट करनी चाहिए। अच्छा, आप लोग भी स्टूडेंट्स हैं, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले समझाऊँगा कि हमारी मेन मसला क्या है हमारी यूथ का, ठीक है? तो हमारी यूथ का मेन मसला है कि वो कुछ करना ही नहीं चाह रही, ठीक है? तो आप लोग इस दुनिया में करने क्या आए हैं? अगर आप कुछ करना ही नहीं चाहते, ठीक है? हमें इसलिए इंसान पैदा होता है कि वो कुछ ना कुछ करके दिखाए, ठीक है? सबसे जो मेन चीज़ होती है हमारी, वो होता है हमारा टाइम। जो लोग टाइम की कदर करते हैं, ठीक है? टाइम उनकी कदर करता है। जो लोग टाइम की कदर नहीं करते, तो टाइम भी उनकी कदर नहीं करता, ठीक है? जितने भी हमारे बिलियनर्स हैं, जितने भी हमारे जिन लोगों ने तरक्की की हुई है, जो भी, ठीक है? हमारे बड़े-बड़े लोग हैं, बिलियनर्स हैं, मिलियनर्स हैं, वो क्या करते हैं? उनके पास टाइम को समझने, टाइम को मैनेज करने, टाइम को मैनेज करने का और टाइम को समझने का उनके पास स्ट्रैटेजी है। वो लोग अपने टाइम पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, ठीक है? टाइम जो है वो एक इंतहाई ज़रूरी चीज़ है, हर इंसान के लिए, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, जो मर्ज़ी हो। टाइम इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है? इसीलिए जो हमारा मेन मकसद है कि हम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है ना, सबसे पहला सॉल्यूशन है कि वो अपने टाइम को मैनेज करना सीख लें। कि उन्होंने करना क्या है, कि वो अपने टाइम को समझें कि ये हमारा टाइम किस चीज़ के लिए बना, ठीक है? टाइम को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो लोग टाइम को समझ जाते हैं, वो लोग तरक्की करते हैं। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे कि हम टाइम को मैनेज कैसे करते हैं। टाइम को समझते कैसे हैं कि टाइम होता क्या है, टाइम को हम क्या कर सकते हैं टाइम के ज़रिए, ठीक है? हम टाइम को कैसे मैनेज करें, टाइम का कैसे पता करें कि ये किस चीज़ के लिए हमारा टाइम बना है, ठीक है? अच्छा, मैं स्टूडेंट्स की बात करूँगा कि हमारे स्टूडेंट्स का मेन टाइम कौन-सा आता है? मेन टाइम होता है हमारा 16 साल से लेकर 22, 23, 24 साल तक। ये हमारा होता है तरक्की, मतलब कि ये हमारा टाइम होता है कि जिसमें हम अपने आप को कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? चाहे तुम इलॉन मस्क बन जाओ, चाहे तुम मार्क ज़ुकरबर्ग बन जाओ, जो मर्ज़ी बन जाओ, ठीक है? ये तुम्हारा टाइम ऐसा होता है, ठीक है? मेन जो हमारा टाइम स्टार्ट होता है, फिर वो हमारी मैट्रिक के बाद, 10th के बाद स्टार्ट होता है, जो हमारी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फिर बीए स्टार्ट होता है। तो ये जो 3 से 4 साल होते हैं ना, इसमें इंसान अगर कुछ करना चाहे, तो वो बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है? ठीक है, तो बंदा जो होता है, हमें सबसे पहले अपना टाइम मैनेज करना चाहिए कि हमें क्या करना है, ठीक है? उसके बाद हमें अपने टाइम को ज़ाया नहीं करना चाहिए। फालतू की स्क्रॉलिंग करने से टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? ये मानता हूँ कि मैं बंदे को देखनी चाहिए, लेकिन थोड़ी बहुत ही। बंदा इतनी क स्क्रॉलिंग करे कि उसका कुछ ज़्यादा, आधा घंटा, घंटा कर ले 1 दिन में। उससे क्या होगा हमारा कि माइंड रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है?
वो इतनी नुकसानदेह नहीं है हमारे लिए, स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली, ठीक है? तो अगर एक बंदा है वो सुबह से लेके शाम तक स्क्रॉलिंग ही कर रहा है, उसे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? वो कह रहा है कि मेरे बाप के पैसे हैं, ऐसे हैं, वैसे तो यार चीज़ें जो हैं वो अगर तुम अपने बाप के पैसे ज़ाया कर रहे हो, ठीक है? तुम्हें कोई फ़ील नहीं आ रही कि मैंने यार ज़िंदगी में कुछ करना है, तो तुम कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले तो हमें अपने माइंड को सेट करना पड़ता है कि मैंने ये करना है, ठीक है? तो उस चीज़ को करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत का हमें फल मिलता है। मेहनत का हमें कुछ ना कुछ रिटर्न ज़रूर होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हमें मेहनत करनी चाहिए, ठीक है? अच्छा उसके बाद हम बात करेंगे कि फ़ील्ड कैसे सेलेक्ट करें। आप सोचें कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, ठीक है? मैं अपनी बात करता हूँ कि मुझे बचपन से ही कंप्यूटर का बड़ा शौक था कि मैंने हैकर बनना है, हैकर, ठीक है? वो हैकर पता नहीं था कैसे बनना है, मुझे नहीं पता था। मैं जब 9th में आया तो मेरे वाला साहब उन्होंने मुझे बायो लिखवा दी, तो मुझे नहीं पता था कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं। बच्चा था तब हमें इतनी समझ नहीं होती कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा शौक था कि मैंने कंप्यूटर की फ़ील्ड में जाना है, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, मैंने हैकर बनना है, मैंने पता नहीं क्या-क्या बनना है, ठीक है? तो उसके बाद जब मैं 9th-10th में था तो मेरे जो दोस्त थे ना क्लासमेट्स वो आधे है ना कंप्यूटर की क्लासेस लेने जाते, तो मुझे है ना बड़ा था कि मैंने भी यार कंप्यूटर चलाना है। लेकिन वो बायो रखी हुई थी तो चलो कोई बात नहीं। फिर जब मैंने अपनी मैट्रिक क्लियर की तो उसके बाद मैंने सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। सब ठीक है, तो फिर मैंने डिसाइड किया, ठीक है? मेरे वाला साहब ने कहा कि जिस चीज़ में तुम्हारा इंटरेस्ट है तुम उस फील्ड में जाओ, ठीक है? कोई बात नहीं, जिसमें तुम्हारा दिल करता है तुम वो पढ़ो। तो मैंने कंप्यूटर का मुझे इंटरेस्ट था तो मैंने फिर डीएई में एडमिशन ले लिया, ठीक है? डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग। तो जब मैंने उसमें एडमिशन लिया तो उसमें फिर मैंने स्टार्ट की अपनी स्किल्स को डेवलप करना। फिर आहिस्ता मैंने स्किल्स डेवलप की। तो इसी तरह मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि हमने सबसे पहले तो अपनी फील्ड चूज़ करनी है कि हमें करना क्या है, ठीक है? मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, कज़न्स भी हैं जिन्होंने, ठीक है, एफएससी प्री मेडिकल, एफएससी प्री इंजीनियरिंग की और उसके बाद वो अपनी फ़ील्ड को स्विच कर रहे हैं। वो कहाँ पे जा रहे हैं? कंप्यूटर साइंस में, ठीक है? कंप्यूटर साइंस में जा रहे हैं, वहाँ पर क्या एक ट्रेंड बन चुका है पाकिस्तान में कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं वेब डेवलपर बनना चाह रहा हूँ, मैं ऐप डेवलपर मैं ये बनना चाह रहा हूँ। लेकिन वो किस चीज़ को फ़ॉलो कर रहे हैं? वो ट्रेंड को फ़ॉलो कर रहे हैं, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कंप्यूटर में, ठीक है? वो लोग देख रहे हैं कि ये भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा है, ये भी बीएससीएस में जा रहा है, ये भी बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा है, तो मैं भी यही करूँ। लेकिन ये बिल्कुल ही रॉन्ग तरीका है हमारा कि हम दूसरों को देखते हैं, ठीक है? और उसके बाद उस फ़ील्ड में स्विच कर जाते हैं। ये बिल्कुल ही गलत स्ट्रैटेजी है, ठीक है? इसी सॉल्यूशन को लेके आए हैं। अच्छा यार मैं आपसे एक ही बात करूँगा कि हमें सबसे पहले तो अपना गोल सेट करना चाहिए कि मैंने अपनी ज़िंदगी में करना क्या है, ठीक है? जब हमने अपना गोल सेट कर लिया ना कि हमने ये बनना है, तो कोई भी चीज़ आपको नहीं रोक सकती कि आप वो ना बनें, ठीक है? सबसे पहले अपना गोल सेट करें कि हमने करना क्या है, उसके बाद फिर हम अपना टाइम मैनेज करें कि हमें इस टाइम ये करना है, इस टाइम ये करना है, इस टाइम ठीक है? तो जब इंसान अपना गोल सेट कर लेता है, अपना टाइम मैनेज कर लेता है, तो वो समझ लें कामयाबी की तरफ जा रहा होता है, ठीक है? उसके बाद बहुत सारे लोग होते हैं, वो 2-4 रील्स देख ली मोटिवेशन वाली तो वो मैंने ऐसे कर देना है, मैंने वैसे वो कोई हफ़्ता, 2 हफ़्ते, 3 हफ़्ते, 1 मंथ, ठीक है? वो काम करते हैं, लेकिन उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं है, छोड़ दो इसे, वो छोड़ देते हैं। लेकिन उस मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं है। इंसान को चाहे वो मेहनत करे लेकिन थोड़ी मेहनत करे, ठीक है? लेकिन कंसिस्टेंसी से करे कि वो मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस है अपनी फ़ील्ड में। अब मैं अगर 1 मंथ, 2 मंथ या 3 मंथ के लिए अपनी फ़ील्ड को मतलब काम ना करूँ, प्रैक्टिस ना करूँ तो मैं चीज़ें भूल जाऊँगा, ठीक है? इसी तरह अगर हम 1 मंथ, 2 मंथ वो एक चीज़ पर काम करेंगे लेकिन उसके बाद हम उसे छोड़ देंगे, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, तो वो चीज़ें जो हमने की होती हैं वो हमें भूल जाती हैं, वो ज़ीरो हो जाती हैं, ठीक है? तो इसलिए अच्छा यार मैं आपसे एक ही बात करूँगा कि सब लोग, मेरे भाई, मेरे दोस्त जितने भी हैं, ठीक है? कि यार टाइम ज़ाया करने का तो बिल्कुल ही फ़ायदा कोई नहीं है, ठीक है? हमारी जो एज होती है ना, वो स्टार्ट होती है हमारी 16, 17, 18, 19 टू ये जो हमारे 4 से 5 साल है ना, जिस बंदे ने इन 4-5 साल में मेहनत कर ली, ठीक है? वो अपनी ज़िंदगी के अगले 50 साल, ठीक है, सुकून से निकालेगा। ठीक, जो बंदा इन 3-4 साल में अय्याशी करता है, पता नहीं क्या-क्या करता है, ठीक है? वो फिर पछताता है, ठीक है? एंड पर उसे कुछ नहीं बचता। ये जो उम्र होती है हमारी, इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं।
अच्छा यार, फिर मैं एंड पर एक ही बात करूँगा आप सबसे कि अपने माइंड को सेट करें कि मैंने ये गोल करना है, मैंने ये अचीव करना है। उसके बाद अपने टाइम को मैनेज करना सीखें कि हमने टाइम को कैसे मैनेज करना है। मैं अपनी अगली वीडियोज़ बनाऊँगा कि हम टाइम को कैसे मैनेज करते हैं हम अपने मैं अपनी अगली वीडियो मैं अपनी अगली वीडियोज़ बनाऊँगा कि जिसमें हम अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है? और हम अपने गोल को कैसे सेट करते हैं, डिफरेंट चीज़ें, ठीक है? तो एंड पर यार हम यही बात करेंगे कि हमें मेहनत करनी चाहिए। इंसान है जो वो इसलिए दुनिया में आता है कि वो कुछ ना कुछ करे, ठीक है? अगर तो आप आए हैं ना दुनिया में सिर्फ़ रो खाने और यश करने, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? यश करनी चाहिए मैं मानता हूँ, लेकिन अपने ऊपर अपने पैसे से करनी चाहिए यशी। ये जो लोग घरवालों के पैसे से यशी करते हैं, तो वो फिर यशी ना हुई, ठीक है? वो कुछ और ही चीज़ हो सकती है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने टाइम को समझें, अपने घरवालों की सिचुएशंस को समझें, ठीक है? उनके माइंड्स को देखें कि वो हमसे कितनी उम्मीदें लगा कर बैठे हैं, फिर उन चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करें, ठीक है? ये जो 3-4 साल हैं, अगर आपने ये अच्छे तरीके से लगा लिए हैं, तो समझ लें आप कामयाब हैं, ठीक है? कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती, ठीक है? कोई भी फ़ील्ड बुरी नहीं होती। जो बंदा जिस मर्ज़ी फ़ील्ड में कंसिस्टेंसी से काम करता रहे, मेहनत से लगा रहे, तो वो उस फ़ील्ड में कामयाब हो ही जाता है। मैं एंड पर एक ही बात करूँगा कि मेरा भाई, मेरे दोस्तों, सिर्फ़ टाइम को समझो। टाइम इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है? टाइम को मैनेज करना सीख लें, ठीक है? टाइम इज़ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग फॉर अस, ठीक है? हर चीज़, हर इंसान, हर पूरी दुनिया के लिए टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। टाइम इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों का शुक्रिया मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ सब लोग मेरी चीज़ें जो मैंने बातें की हैं उनसे सीखेंगे कुछ ना कुछ, ठीक है? तो एंड पर मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है? और साथ में लाइक भी करें और कमेंट भी करें। अगर आप मुझे बताएं कि अगर मुझ में कोई चीज़ इंप्रूव करने वाली है, ठीक है? तो मैं अपने आप, मैं नहीं कहता कि मैं पता नहीं कितना फने खा हूँ कि मैंने ये कर लिया है, मैं नहीं कुछ भी हूँ अभी, ठीक है? अभी तो मैं अपनी वो स्ट्रगलिंग वाली स्टेज में हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ, ठीक है? मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है? उम्मीद है अल्लाह ताला सबकी मेहनत को रंग लगाता है, ठीक है? उसका उसको फल देता है, रिटर्न्स आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग भी मेरी बातों से कुछ ना कुछ सीखेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है? हमने जो इतनी मेहनत किया है आपके लिए, तो उसके लिए आपका कुछ ना कुछ फ़ायदा हो, ठीक है? मेरी ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।